हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएससी नॉलेज हब। तो भाई कैसे हो सब, बताइएगा। बहुत अच्छी बात है कि एग्ज़ाम फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और एग्ज़ाम भी बहुत जल्द आने वाला है, पता है सभी को। तो अब तो पढ़ाई स्टार्ट कर दी होगी, उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चों ने अब वो पढ़ाई स्टार्ट कर दी होगी। तो देखो करना भी चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम का सिर्फ और सिर्फ 1 महीना बचा हुआ है। और बेटा सिलेबस बात करें 6 सेमेस्टर के सिलेबस की तो बहुत बड़ा सिलेबस है। पूरी की पूरी फिजिक्स आई हुई है इस बार, ठीक है। हम फिजिक्स के सब्जेक्ट में तो फिजिक्स है ही, लेकिन बात करें मैथ वाले सब्जेक्ट की तो वहाँ पर जो 2 यूनिट आपके थर्ड और फोर्थ यूनिट दी गई है वो पूरी फिजिक्स पर बेस है। आपके वहाँ फ्रिक्शन फोर्स आपको निकलवाया गया है, ठीक है। रोटेशनल फोर्स आपको वहाँ पर निकलवाया गया है। तो वो पूरी किस पर बेस है? फिजिक्स पर बेस है, थर्ड और फोर्थ यूनिट। बात करें केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री में भी क्वांटम मैकेनिक्स आ गई है बेटा, हाँ। अनिश्चितता का सिद्धांत भी आया हुआ है, केमिस्ट्री में भी आया हुआ है ना। तो फिजिक्स पीछा नहीं छोड़ेगी इस सेमेस्टर में। 6th सेमेस्टर में ध्यान रखना, जिस बच्चे की फिजिक्स बहुत अच्छी है ना उसको तीनों सब्जेक्ट में दिक्कत नहीं आएगी इस बार। यदि आपने 11th बहुत अच्छे से पढ़ी है तो मैथ की थर्ड और फोर्थ यूनिट बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यदि 11th ही नहीं पढ़ी है ना तो थोड़ा सोचने की बात है, तो शुरू कर देनी है क्योंकि 11th में पूरी न्यूटोनियन मैकेनिक्स आपके पास में थर्ड और फोर्थ यूनिट मैथ में आई हुई है बेटा, ठीक है। तो ये तो हो गई आपके सिलेबस की बात कि इस बार फिजिक्स आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली है बेटा जी, है ना। लेकिन हम बात करें, देखो हमारे लिए तो फिजिक्स क्या है, जो हमसे पढ़ते हैं, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो बीएससी नॉलेज हब के साथ जुड़े हुए हैं, फिजिक्स बहुत आसान है ना। चलो एक और मैं आज आपको थ्योरम 6 सेमेस्टर की प्रूफ करवाऊंगी बेटा। नाम है एरनफेस्ट थ्योरम। श्रोडिंगर इक्वेशन हमने पढ़ी लिए है, ध्यान रखना जितना इजी हो सकता था उतना इजी वे में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। और क्वेश्चन पूरी क्वांटम मैकेनिक्स, श्रोडिंगर इक्वेशन और एरनफेस्ट थ्योरम पर बेस है, ध्यान से सुनना। बोलते हैं ना कि रीढ़ की हड्डी, शरीर की रीढ़ की हड्डी यदि कमज़ोर होती है तो शरीर भी कमज़ोर होता है बेटा। वैसे ही श्रोडिंगर इक्वेशन जिसकी भी कमज़ोर है ना उसकी क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, कमज़ोर ही कहलाएगी। तो बेटा क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ने से पहले श्रोडिंगर इक्वेशन को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। दूसरी हम बात करते हैं एरनफेस्ट थ्योरम। लगातार 2025 में भी क्वेश्चन आया है, 20 में भी आया हुआ है, 22 में भी आया हुआ है, 19 में भी आया हुआ है, 17 में भी क्वेश्चन आया हुआ है। लगातार 7 साल से रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन, समझ में आया है? लगातार 7 साल से क्वेश्चन क्या हो रहा है बेटा, रिपीट होता जा रहा है। तो घबराने की बात नहीं है, आज हम इसी पर बात करते हैं, एरनफेस्ट थ्योरम। सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि एरनफेस्ट थ्योरम हमें पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं। देखो मैंने जैसे आपको बताया था कि क्लासिकल मैकेनिक्स हमारे पास में पहले आई है बेटा, क्वांटम मैकेनिक्स बाद में आएगी, ठीक है। क्लासिकल मैकेनिक्स हमारे पास में थ्योरेटिकल चीज़ों के बारे में बताती है और क्वांटम मैकेनिक्स हमारे पास में पूरी एक्सपेरिमेंटल है ना, एक्सपेरिमेंटल। और उसी एक्सपेरिमेंटल की आज हम बात करते हैं कि हम पढ़ते हैं बेटा P बराबर mv, सबने पढ़ा होगा, 10th में भी पढ़ते हो इसको, ठीक है। 10th में भी आप पढ़ते हो, 11th में भी पढ़ते हो, 12th में भी पढ़ते हो, पूरा पढ़ते हो, इसको पढ़ते हो ना। P बराबर mv, मोमेंटम संवेग किसके बराबर, मास गुणा वेलोसिटी, वेग के बराबर होता है ना। ये सब पढ़ते आओ, लेकिन ये हमारे पास में थ्योरेटिकल है। किसी ने बताया ये प्रूफ कैसे हुआ, किसी ने बताया ये आया कहाँ से, नहीं पता ना। तो यही चीज को बताने के लिए बेटा एरनफेस्ट थ्योरम आई है। और एरनफेस्ट थ्योरम का मेन मोटिव क्या है, क्लासिकल जो मैकेनिक्स है उसको क्वांटम मैकेनिकली क्या करता है बेटा, प्रूफ करता है। क्लासिकल मैकेनिक्स को क्वांटम मैकेनिकली क्या करता है, प्रूफ करता है। कौन करता है, एरनफेस्ट थ्योरम हमारे पास में करती है। एरनफेस्ट थ्योरम हमारे पास में क्या बताती है, यदि कोई एक्सपेक्टेशंस वैल्यू हमारे पास में जो क्या है, टाइम डिपेंडेंट है, कैसी है, टाइम डिपेंडेंट है हमारे पास में, तो एरनफेस्ट थ्योरम हमारे पास में क्या बताती है, उस चीज़ को प्रूफ करती है
जो क्लासिकल फंडामेंटल लॉ है हमारे पास को, उनको विद प्रूफ के साथ में क्वांटम मैकेनिक्स में क्या करती है, क्वांटम मैकेनिकली क्या करती है बेटा, प्रूफ करती है। समझ में आया क्या है? सीधे शब्दों में मैं बताऊं, एरेनफेस्ट थ्योरम की जो स्टेटमेंट है वो यही है, क्लासिकल मैकेनिक्स को क्या करता है, क्वांटम मैकेनिकली प्रूफ करता है। समझ में आ गया? चिरसम्मत भौतिकी, क्लासिकल मैकेनिक्स को हिंदी में बोलते हैं चिरसम्मत भौतिकी को क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम यांत्रिकी में क्या करता है, सिद्ध करता है कोई भी चीज को। क्लियर? इतना समझ में आ गया? तो स्टार्ट करते हैं। देखो इसका स्टेटमेंट हम आपको लिखेंगे, फिर मैथमेटिकल पोर्शन है पूरा वो सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास में क्या बताया था बेटा, देखिएगा, एरेनफेस्ट थ्योरम क्या बताती है हमारे पास में, टेल्स टाइम डिपेंडेंट time dependence of expectations value of time dependence of expectations value, ये थोड़ा टाइट, expectations value यही है ना, Ehrenfest theorem tells time dependent of expectations value and Ehrenfest theorem proof and Ehrenfest theorem proof fundamental law of classical mechanics fundamental law of classical mechanics in quantum mechanics in quantum mechanics for expectations value। ध्यान रखना पूरी एरेनफेस्ट थ्योरम expectations value पर क्या है, डिपेंड है। क्लियर? समझ में आ गया क्या है? Ehrenfest theorem tells time dependent of expectations value and Ehrenfest theorem prove fundamental of classical mechanics in quantum mechanics for expectations value। क्लियर? समझ में आ गया? अब समझ में आता है कि expectations value होती क्या है बेटा, आप सभी पढ़ के आए हो, मुझे बताइएगा कि क्या आपने ये पढ़ा है। देखिएगा, क्या आपने ये पढ़ा है? कोई भी हमारे पास में ये क्या है, मैंने कोई भी कोई ए ऑपरेटर ले लिया है जिसकी क्या ले ली हूँ मैं, एक्सपेक्टेशंस वैल्यू की बात कर रहे हैं। क्लियर? और एक्सपेक्टेशंस वैल्यू को हम वेव फंक्शन के साथ में कैसे लिखते हैं बेटा, क्या यही फॉर्म में लिखते हैं? मुझे थोड़ा बताइएगा, एक्सपेक्टेशंस वैल्यू को क्या यही लिखते हैं? लिखते हैं ना। ये आप इससे जो आगे वाला पोर्शन है ये पढ़ के आते हो, यहाँ पर आप कम्यूटेशंस जो ब्रैकेट है वो भी आप पढ़ के आते हो, वो भी यूज होगा। यहाँ पर नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, पढ़ा देंगे, दिक्कत लेने की जरूरत ही नहीं है ना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। तो अभी इसको सॉल्व करते हैं। हमने कोई भी ऑपरेटर मान लिया है, जनरल मैंने ऑपरेटर मान लिया है ए, और उसकी एक्सपेक्टेशंस वैल्यू निकाली है बेटा। एक्सपेक्टेशंस वैल्यू को हम वेव फंक्शन के साथ इस फॉर्म में लिखते हैं। क्लियर? मैंने बोथ साइड इंटीग्रेशंस कर दिया है। क्या कर दिया है? बोथ साइड, सॉरी डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी, टाइम के रेस्पेक्ट। क्लियर? समझ में आ गया? तो d अपॉन डी टी क्या होता है? पार्शियली डेरिवेटिव होता है, किसके बराबर होता है? देखो सबसे पहले यहाँ 3 टर्म्स हैं तो सबका अलग अलग होगा। सबसे पहले कौन है? वेव फंक्शन है, तो इसका होगा क्या होगा? डेल साई अपॉन डेल्टा टी प्लस, सॉरी ए कैप
साई, प्लस दूसरा किसका होगा, ए का होगा, इसको छोड़ देंगे फिर ए का होगा ना। तो देखिएगा कैसे आता है, ए कैप डेल अपॉन डेल्टा टी साई। क्लियर। फिर तीसरा किसका आता है, अब ये भी बच गया, इसका भी होना बाकी है, करिएगा साई ए कैप डेल साई अपॉन डेल्टा टी। क्लियर, इतना समझ में आ गया। अब मुझे थोड़ा सा एक चीज बताओ, क्या ये वाली जो फॉर्म है इस फॉर्म से मैच कर रही है? इस फॉर्म को मैं क्या लिख सकती हूँ बताइएगा। चलो देखिएगा, क्या मैं इस फॉर्म को, देखना पहले मैं ये वाली फॉर्म लिख देती हूँ, क्या इस फॉर्म को मैं ये लिख सकती हूँ? यहां तक किसी को कोई डाउट है? भाई ये भी एक्सपेक्टेशंस वैल्यू है, यहाँ पर ए की जगह डेल ए अपॉन डेल टी है, यहाँ पर इसी फॉर्म में लिखा है, लिख सकते हैं, किसी भी तरीके का कोई डाउट है? नहीं है। चलो इतना समझ में आ गया। अब आती है हमारे पास में यूजिंग श्रोडिंगर इक्वेशन। श्रोडिंगर इक्वेशन यूज करें, कौन सी हम यूज करेंगे? टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। तो यूजिंग, मैं पूरा लिख देती हूँ, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। क्लियर, इतना समझ में आ रहा है? चलो क्या थी हमारे पास में, एच साई किसके बराबर था, आयोटा एच कट डेल साई अपॉन डेल्टा टी के पास में हमारे पास में इक्वेशन थी या नहीं थी? थी ना, बिल्कुल। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है किसी भी चीज में? नहीं है। दोनों तरफ ब्रा और कैट आपने पढ़ा है, ये वाला साइन, ये साइन नहीं पढ़ा बेटा, ये होता है कैट और ये होता है ब्रा। साइन आते हैं, ये पढ़ते हो। एग्जाम में एक छोटा क्वेश्चन भी आया था पिछली बार 2025 में, यहाँ से इन दोनों के ऊपर छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चंस आए हुए थे। ठीक है, तो मैं दोनों तरफ क्या ले लेती हूँ, कैट ले लेती हूँ, कैट ब्रैकेट ले लेती हूँ बेटा, कितना आएगा, आयोटा एच कट डेल साई अपॉन डेल्टा टी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नहीं है। अब देखो मैं क्या करती हूँ, ये आयोटा एच कट क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे लेके आ जाती हूँ, जैसे यहाँ लेके आई आयोटा एच कट साई किसके बराबर, डेल साई अपॉन डेल्टा टी। क्लियर। अब देखो डेल साई अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू हमारे पास में ये आ गई है। क्लियर। यदि मैं निकालती हूँ डेल साई अपॉन डेल्टा टी किस फॉर्म में, ब्रा की फॉर्म में निकलते हैं, तो बेटा आयोटा किस में चेंज हो जाता है, माइनस आयोटा में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ध्यान से सुनना इस चीज को, यदि कैट को ब्रा में चेंज करते हो तो हमारे पास में जो इमेजिनरी वैल्यू है आयोटा, वो यदि पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर। बाकी कोई भी हमारे पास में वैल्यू में चेंज नहीं आएगा। क्लियर। चलो कौन सी इक्वेशन मानी थी हमने, ये लास्ट वाली, इसका नाम दे देते हैं बेटा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। क्लियर। तो इक्वेशन लिख सकते हो आप, पुट वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, किससे, सेकंड और थर्ड से हम वैल्यू पुट कर देंगे किसमें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। क्लियर, समझ में आ गया? चलो लिख दीजिएगा। अब देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या है हमारे पास में, ये क्या है, ब्रा है बेटा, और ये क्या है, कैट। दोनों की वैल्यू रख दे ना। चलो आ जाओ, तो क्या आया था, डेल अपॉन डेल्टा टी ए कैप, पहले ब्रा आया था तो वैल्यू रखो, आयोटा एच कट साई, यही था, देखना थोड़ा, यही था। बिल्कुल यही था ना। हाँ, तो हमारे पास में, और हाँ सॉरी ये भी चेंज हो जाता है, दोनों तरफ चेंज होंगे तो ये भी हमारे पास में चेंज होगा, तो हम इसको लिखेंगे साई एच
माइनस आयोटा एच कट, और यहाँ कितना था साई, प्लस दूसरा हमारे पास में क्या है, ब्रा है, कैट है, उसमें लिखेंगे एच प्लस आयोटा एच कट साई, और लास्ट में हमारे पास में वैल्यू क्या बची थी, ए कैप अपॉन डेल्टा टी। ये इतना समझ में आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी भी चीज में नहीं है? मुझे एक चीज बताओ, ये भी साई है, ये भी साई है, ये भी साई है, कॉमन ले सकते हैं लेफ्ट और राइट को? क्लियर, कॉमन ले लीजिएगा। चलो आइएगा, देखिएगा, ये हुआ ए कैप, ठीक है, हमने क्या किया है साई, ओके, और जो हमारे पास में आयोटा एच कट है, ध्यान से सुनना, मैं सिर्फ आयोटा एच कट कॉमन ले रही हूं, माइनस प्लस वाला साइन नहीं ले रही हूं। क्या लिया है, सिर्फ आयोटा एच कट कॉमन लिया है। अब देखो, ये माइनस है, ये प्लस है, इस फॉर्म को मैं पहले इस साइड लिख दूं, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों कैसे हैं, प्लस में है, पॉजिटिव है। तो देखना h प्लस आयोटा एच कट बाहर ले लिया मैंने, अरे ले लिया। यहां तक किसी भी चीज की कोई भी दिक्कत हो तो बताओ मुझे, है या नहीं है? नहीं है। और एक चीज और, क्या यहाँ पर ए कैप और चल रहा था साथ में, है ना, ये ए कैप और था, इसको तो हम भूल ही गए। ये तो आएगा, आएगा या नहीं आएगा? अरे आएगा या नहीं आएगा? आएगा, आएगा, बिल्कुल आएगा। देखो, तो अब हम क्या लिखते हैं, आयोटा एच कट बाहर ले लिया हमने, हमारे पास में पहले क्या आएगा बताओ, क्या आएगा, जल्दी बताओ फटाफट से। पॉजिटिव वाला साइन लेके ए कैप एच माइनस एच ए कैप साई, क्लियर, प्लस क्लियर हो गया इतना? अब मुझे एक चीज बताओ, देखो ये देखो 1 अपॉन आयोटा एच कट, ये दोनों वेव फंक्शन है, इसको क्या लिख सकते हैं, कुछ मुझे बताओगे क्या लिख सकते हैं? क्या आपने कम्यूटेशन ब्रैकेट पढ़ा है? क्या होता है, एक्स कैप पी एक्स कैप पढ़ा है? पढ़ा है, नहीं पढ़ा? तो क्या ये कैसे खुलता है बेटा, ये कैसे खुलता है, एक्स कैप पी एक्स कैप माइनस पी एक्स कैप एक्स कैप, यही फॉर्म में खुलता है। तो क्या इस फॉर्म को मैं ये लिख सकती हूँ, इतना तो मैं लिख सकती हूँ, तो क्या इस फॉर्म को मैं ये लिख सकती हूँ? मुझे बताना, लिख सकती हूँ ना जर्नल? तो फिर हम भाई क्या दिक्कत है, जब इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ये क्या आता है, कम्यूटेशन ब्रैकेट हमारे पास में आता है। इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, इस तरीके से किया जाता है, एक्स पी एक्स है मैंने लिया, यहाँ आप जर्नल ए बी भी ले सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जरूर नहीं है एक्स और पी एक्स ही लो, लेकिन हमने ये जर्नल ही लिया है, आप इसकी जगह ए एच भी ले सकते हो, ए बी भी ले सकते हो, जो आपकी मर्जी हो वो ले सकते हो। क्लियर, समझ में आया? चलो, तो बेटा यही हमारे पास में क्या निकल के आती है, एरनफेस्ट थ्योरम। क्या निकल के आती है, एरनफेस्ट थ्योरम। कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 4। क्या कहलाती है, एरनफेस्ट थ्योरम। इजी है ना? लेकिन आपसे यहाँ तक क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन पूछा कैसे जाएगा मैम, वो तो बताओ थोड़ा। बेटा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, ये कोई जनरल ऑपरेटर मैंने ए लिया है, इसकी जगह आपको दे देगा, और आपके सिलेबस में दो चीज है, या तो वो एक्स दे के पूछेगा बेटा, या आपको पी एक्स दे के पूछेगा। ध्यान से सुनना, दो ही है आपके पास में जो ऑपरेटर आपको पूछे जाते हैं, हर बार रिपीट होते हैं। कौन से, या तो एक ही जगह आपको एक्स दे देगा, या एक ही जगह आपको पी एक्स दे देगा। यहाँ पर इससे बाहर सिलेबस में कुछ
भी नहीं जाएगा, दूसरा कोई ऑपरेटर आपसे नहीं पूछेगा वो। क्लियर? और आपको क्या करना है, ये एरनफेस्ट थ्योरम आपको निकालना आ गया, इतना बस आप आगे सॉल्व कर सकते हो। ये तो मैंने क्या निकालना है, जनरल एरनफेस्ट थ्योरम निकाली है जो बेसिक है आपके पास में। अब यहाँ पर आप एक ही जगह कुछ भी रखो, ये जो निकल के आती है वो एरनफेस्ट थ्योरम आपको प्रूफ करती है। क्लियर? अब मुझे बताओ, मैं दो केस यहाँ पर ले रही हूँ जो आपके सिलेबस में है। यदि एक की जगह मैंने एक्स कैप ले लिया और ए कैप की जगह मैंने कोई पी एक्स ऑपरेटर ले लिया, उसको भी सॉल्व कर देते हैं। आ जाओ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो बेटा हम दो केस पढ़ेंगे यहाँ पर। केस नंबर फर्स्ट, ए कैप की जगह मैं लेती हूँ एक्स कैप। क्लियर? समझ में आया? इफ ए कैप की जगह मैं क्या ले रही हूँ, एक्स कैप ले रही हूँ यहाँ पर। क्लियर? समझ में आया? तो देन ये इक्वेशन यदि आपको याद है, डायरेक्ट वैल्यू रखनी है, देन डेल अपॉन डेल्टा टी एक्स कैप इक्वल 1 अपॉन आयोटा एच कट साई एक्स कैप, और ये क्या है एच, प्लस डेल एक्स अपॉन डेल्टा टी। ध्यान से सुनना, डेल एक्स अपॉन डेल्टा टी क्या है हमारे पास में, क्या आता है, वेलोसिटी। इसकी एक्सपेक्टेशंस वैल्यू क्या आएगी, जीरो निकल के आती है। क्या आती है, जीरो। ध्यान रखना, ये टोटल की एक्सपेक्टेशन वैल्यू है, ना कि किसी ऑपरेटर की, कंफ्यूज मत होना। ये एक्सपेक्टेशंस वैल्यू ये क्या है, x के एक्सपेक्टेशन वैल्यू का डिफरेंशिएट है, और ये x के डिफरेंशिएट की एक्सपेक्टेशंस वैल्यू है। दोनों में फर्क है बेटा, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ये x है हमारे पास में, इसकी एक्सपेक्टेशंस वैल्यू का डिफरेंशिएट है, और ये क्या है, ये x के डिफरेंशिएट का क्या है, एक्सपेक्टेशंस वैल्यू है। तो ये वैल्यू क्या होती है बेटा, जीरो होती है। दिमाग नहीं लगाना है। क्लियर? ये वैल्यू हमारे पास में क्या निकल के आएगी, जीरो निकल के आएगी। क्यों? x क्या है, कोई भी हमारे पास उसका टाइम के रेस्पेक्ट क्या करते हो, डेरिवेटिव करते हो, वैल्यू जीरो, एक्सपेक्टेशंस वैल्यू। क्लियर? समझ में आया इतना? चलो दूसरी हम बात करते हैं। अब यहाँ पर बाकी सब चीजें सॉल्व हो गई। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा मैडम ये h का क्या करना है। बेटा किसी भी एनी पार्टिकल, मैंने बताया कोई भी पार्टिकल की एनर्जी क्या होती है, वी नो दैट h बराबर होता है पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m प्लस वी एक्स। यही होती है या नहीं होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है या नहीं होती है। चलो तो सॉल्व कर लेते हैं। आ जाओ, इसकी जगह ये वैल्यू रख दूं, क्लियर? देखो ये लेफ्ट हैंड साइड को छोड़ देते हैं, हमारे पास में राइट हैंड साइड लेते हैं। अब मुझे बताओ ये 2m तो मैं बाहर ले जाती हूँ, दो ब्रैकेट बनाती हूँ, एक इसका इसके साथ कम्यूटेशन रिलेशन, एक इसके साथ। तो पहला जब हम लेते हैं वो आता है बेटा एक्स कैप पी एक्स स्क्वायर, दूसरा हमारे पास में क्या आता है एक्स पी एक्स वाई वी एक्स, सॉरी। अब देखना ये भी x है, ये जो फंक्शन निकल के आएगा वो x आएगा। ध्यान से सुनना, यदि कोई आपका एनी फंक्शन है हमारे पास में, जैसे मैं यहाँ बात करूँ, ये आपके पास में कोई फंक्शन है, क्या होगा, ये x है, दोनों सेम बनाना है। ये लेकिन ये क्या है, कोई फंक्शन है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट, और फिर क्या करेंगे, किसके रेस्पेक्ट किया, x, और ये जो वैल्यू आती है हमारे पास में सेम आते हैं, देन वैल्यू होती है जीरो। क्लियर? समझ में आया? इसी प्रकार तो यहाँ पर वैल्यू हमारे पास में क्या आएगी, देखो ये हुआ, ये v है, v सेम होगा डेल v अपॉन डेल x, ठीक है, फिर x कैप और x कैप, फिर ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। क्लियर? तो मैं इसको बेटा डायरेक्ट ही लिख देती हूँ, ये वैल्यू आती है हमारे पास में जीरो। क्लियर? मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। दूसरा ये क्या होता है,
ये पी एक्स स्क्वायर है, डिफ्रेंशिएट इसका भी होगा बेटा, लेकिन दोनों अलग है। तो कैसे होगा, पहले इसका डिफ्रेंशिएट मुझे बताओ, डेल अपॉन डेल एक्स, पी एक्स का स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, क्या 2px होता है, होता है या नहीं होता इसका? अरे ये भी छोड़ो बेटा जी, ये बताओ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या होगा, क्या होता है, 2x होता है, सेम इसका किया। क्यों, x फंक्शन है ना, विद रेस्पेक्ट टू किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, x के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो ये हमारे पास में निकल के आएगा 2px, और यहाँ क्या बचेगा, x और px, p के रेस्पेक्ट। क्लियर, इतना समझ में आ गया? चलो, तो यहां पर आपके पास में निकल के आएगा 2px x और कितना आ जाएगा px। क्लियर, अब देखो ये 2 से तो ये 2 कैंसिल आउट हो गया, यहां क्या बचेगा, px अपॉन m, बचेगा या नहीं बचेगा, बचेगा, अच्छी बात है। और एक चीज और, x और px का कम्यूटेशंस जो रिलेशन आता है वो आता है आयोटा h कट, किसके बराबर आता है, आयोटा h कट के क्या आता है, बराबर आता है। क्लियर, समझ में आया इतना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो यहाँ पर वैल्यू सॉल्व करें, कितना आया, px आया, ये कितना आएगा, आयोटा h कट। तो हमारे पास में ये x h का कम्यूटेशन रिलेशन आता है बेटा आयोटा h कट px अपॉन m। कौन सी इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर 4 थी आई थिंक, ठीक है ना, सॉरी इसको इक्वेशन नहीं लिखा हमने, कौन सी बेटा, ये इक्वेशन लिख देती हूँ मैं 5, हाँ, पुट वैल्यू इन इक्वेशन 5। क्लियर, चलो कर दीजिएगा, डेल अपॉन डेल्टा टी एक्स कैप, सॉरी ठीक है, 1 अपॉन आयोटा एच कट, क्या था, साई था, यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस वैल्यू कितनी आई थी, पी एक्स अपॉन एम आई थी या नहीं आई थी? क्लियर, और आयोटा एच कट, तो बेटा आयोटा एच कट बाहर आ गया और एम भी आपके पास में क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और इस आयोटा एच कट से इस आयोटा एच कट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो डेल अपॉन डेल्टा टी एक्स किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास में, और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ बताइएगा, पी एक्स साई को यदि मैं ये लिख दूँ तो कोई दिक्कत होगी किसी को, नहीं होगी, तो ये मेरे पास में आएगा बेटा पी एक्स अपॉन एम। मुझे एक चीज बताओ, x का एक्सपेक्टेशन x का डेरिवेटिव है डेल अपॉन डेल्टा टी, ये क्या वेलोसिटी की फॉर्म में आता है, जर्नल में आपको बताऊं v, ये क्या होता है px, ये m, तो ये क्या हो जाएगा, px किसके बराबर हो जाएगा, mv, जर्नल p किसके बराबर आया, mv, और ये mvx, बताओ आया? क्लासिकल मैकेनिक्स को क्वांटम मैकेनिकल में प्रूफ कर दिया, P बराबर mv कहाँ से आता है, यहाँ से आता है। तो इसी तरीके से बताया गया है कि जो एरेनफेस्ट थ्योरम होती है हमारे पास में, वो क्लासिकल रिजल्ट को क्वांटम मैकेनिकली क्या करती है बेटा, प्रूफ करती है। क्लियर, तो देखिएगा ये हमारे पास में जर्नल रिजल्ट आ गया है, तो आपसे क्या देता है, आपके पास में ये रिजल्ट दे देता है और आपको पूछता है कि एरेनफेस्ट थ्योरम को प्रूफ करिएगा। क्लियर, यहाँ से ये दे देगा, इसको बोलेगा कि इसको लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ प्रूफ करिएगा। क्लियर, इक्वल करिएगा, प्रूफ करिएगा, जो भी है, तो हमें ये प्रूफ करना है। तो बेटा कहाँ से लिखना है, ध्यान रखना, यदि देता है ना आपको ये, तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, ये लिखना है कि वी नो दैट, हम जानते हैं जो एरेनफेस्ट थ्योरम होती है बेटा ये होती है, और इसको यहाँ तक प्रूफ करना है। क्लियर, समझ में आ गया? ये था आपके पास में केस फर्स्ट। कैसा था
केस फर्स्ट। दूसरा हम बात करते हैं केस सेकंड। यदि इफ हमने माना ए कैप यदि पी एक्स कैप के बराबर दिया, देन क्या होगा? वही कि डेल अपॉन डेल्टा टी किसके बराबर, एक्स की जगह अब हमने पी एक्स ले लिया बेटा, और क्या आएगा कि 1 अपॉन आयोटा एच कट साई पी एक्स एच साई प्लस डेल पी एक्स अपॉन डेल्टा टी। वैसे ही सेम ये वैल्यू हमारे पास में क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब क्या बचेगा, यही बचेगा। तो कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 6 हमने इसको दे दिया। क्लियर? तो अब इसको भी प्रूफ करते हैं कि हमारे पास में डेल अपॉन डेल्टा टी पी एक्स कैप 1 अपॉन आयोटा एच कट साई पी एक्स, तो एच की वैल्यू रख दे वापस से, कितनी आएगी, पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m प्लस कितना आ जाएगा बेटा, वी एक्स। वो वैल्यू तो हमारे पास में क्या हो गई, 0 हो गई। क्लियर? अब ये ब्रैकेट को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आ जाइएगा, क्योंकि देखिएगा पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m प्लस क्या आ जाएगा, वी एक्स कैप। दोनों को अलग अलग कर दे, चलो कर दीजिएगा। पी एक्स कोमा वी एक्स। क्लियर? अब देखो हम सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड को, 1 अपॉन 2m बाहर ले लिया, इसका डिफ्रेंशिएट किया, 2px आया, और क्या आ जाएगा, px कॉमा px। क्लियर? यहाँ पर वही होगा कि डेल v अपॉन डेल्टा x हमारे पास में आएगा, ठीक है, और क्या आ जाएगा, px किसका है, x ऑपरेटर हमारे पास में आ जाएगा। मुझे बताओ ये दोनों सेम है, और सेम सेम क्या होता है, कम्यूटेशन रिलेशन 0 होता है, चाहे इसको कैंसिल आउट करके। तो टोटल ये वैल्यू तो हमारे पास में क्या आ गई बेटा, 0 आ गई। क्लियर? फर्स्ट जो हमारे पास में है वो 0 आ जाता है, और सेकंड हमारे पास में क्या बचता है, डेल v अपॉन डेल x। ध्यान से सुनना, x का px के साथ कम्यूटेशन रिलेशन क्या बताया था, आयोटा एच कट। लेकिन यदि आपको दे दिया दोनों को चेंज करके px का x के साथ कम्यूटेशन रिलेशन, तो बेटा होता है माइनस आयोटा एच कट। कितना होता है, माइनस आयोटा एच कट होता है। तो वैल्यू लिख दे, लिख दे, चलो कितना आएगा, माइनस आयोटा एच कट। तो यहाँ से वैल्यू आती है माइनस आयोटा एच कट डेल v अपॉन डेल्टा x। किसकी वैल्यू निकल के आती है, इस वाले टर्म की निकल के आती। वैल्यू पुट कर दे, वैल्यू रख दे भाई। चलो कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 6 में हम वैल्यू पुट कर देते हैं। पुट वैल्यू इन इक्वेशन 6। क्लियर? चलो आ जाओ, कितना आएगा, डेल अपॉन डेल्टा टी पी एक्स 1 अपॉन आयोटा एच कट साई, क्या आया था कम्यूटेशन रिलेशन की वैल्यू, माइनस आयोटा एच कट डेल वी अपॉन डेल्टा एक्स, यही आई थी। क्लियर? चलो माइनस आयोटा एच कट बाहर ले लें, नीचे भी आयोटा एच कट है, साई डेल v अपॉन डेल्टा x साई डेल अपॉन डेल्टा t क्या आता है, px आता है। 11th क्लास में पढ़ के आते हो क्या कि f वेक्टर माइनस डेल v वेक्टर के बराबर होता है, लैग्रेंजियन ऑपरेटर। ठीक है, यदि हम सिंगल वन डायमेंशंस की बात करें तो f वेक्टर किसके बराबर होता है, माइनस डेल v अपॉन डेल्टा x के बराबर होता है। क्लासिकली है ये,
क्लियर। क्वांटम मैकेनिकली कहाँ से आया, यहाँ से आया। देखिएगा ये हमने लिया डेल अपॉन डेल्टा टी किसके बराबर, पी एक्स कैप के बराबर, और यहाँ पर आयोटा एच कट से कैंसिल आउट हो गया, माइनस एक्सपेक्टेशंस वैल्यू को ये लिख सकती हूँ, कर सकती हूँ। चलो अब मुझे किसी ने एक सवाल नहीं पूछा, क्या नहीं पूछा बेटा, ये आपने मुझसे नहीं पूछा मैडम यहाँ तो आपने इसको 0 लिखा लेकिन आपने इसको 0 क्यों नहीं लिखा। वेलोसिटी किस पे डिपेंड, एक्स पे डिपेंड करती है, टाइम पे डिपेंड कर रही है, विद रेस्पेक्ट टू टाइम है, टाइम के रेस्पेक्ट इसका 0 होता है पोटेंशियल का, लेकिन क्योंकि पोटेंशियल x का फंक्शन होता है और यहाँ पर पोटेंशियल क्या है, x का फंक्शन है, इसलिए हमारे पास में ये 0 नहीं होगा। दोनों चीज समझा दी है बेटा, समझ में आया। ओके तो हमारे पास में ये हो गया प्रूफ। सेकंड और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है ये वाला जनरली बहुत क्लियर। तो क्लासिकली हमने F बराबर डेल वी, अब मैडम यहाँ तो Px है, यहाँ तो Px है बेटा, आपने पढ़ा है मोमेंटम ऑपरेटर का यदि हम टाइम के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव करते हैं तो वो किसके बराबर आता है, फोर्स के बराबर आता है। कैसे आता है बताऊं, चलो बता देती हूँ। F बराबर ma आप सभी ने पढ़ा है, फंडामेंटल लॉ है ये क्लासिकल मैकेनिक्स का, F बराबर ma होता है, ठीक है। एम ए क्या है आपके पास में, एक्सेलरेशन है, त्वरण है, ठीक है। एफ क्या है, फोर्स है आपके पास में, क्लियर। चलो आया समझ में, ठीक है। पी बराबर कितना होता है, एम वी होता है। चलो ये डेरिवेटिव करती हूँ मैं इसका दोनों तरफ, तो दोनों तरफ जब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगी देखना, P बराबर होता है mv, दोनों तरफ डेरिवेटिव डेल P अपॉन डेल्टा T, m का तो होगा नहीं, किसका होगा, डेल V अपॉन डेल्टा T। क्या आता है, एक्सेलरेशन आता है, ये आता है या नहीं होता, क्या डेल x अपॉन डेल्टा T वेलोसिटी नहीं होती है, क्या वेलोसिटी का टाइम के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव एक्सेलरेशन नहीं होता है, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ ma, और ma किसके बराबर होता है, फोर्स के। ऐसे समझ में नहीं आया तो बेटा ऐसे समझ लेना, तो F बराबर ma, तो यहाँ पर भी हमने प्रूफ कर दिया है कि F बराबर माइनस डेल V अपॉन डेल्टा x होता है क्वांटम मैकेनिकली, किससे, एरनफेस्ट थ्योरम से। क्लियर, इतना समझ में आया। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताओ, नहीं है तो ये आज हमारी क्या हो गई है बेटा, एरनफेस्ट थ्योरम हमने प्रूफ कर दिया। ध्यान से सुनना, लगातार 7 साल से क्वेश्चन आ रहा है इसमें, लगातार 7 साल से, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। यदि क्वांटम मैकेनिक्स आपको पढ़नी है तो आपके पास में श्रोडिंगर इक्वेशन और एरनफेस्ट थ्योरम बहुत अच्छे से आनी चाहिए। यहाँ पर यूज हुई है, श्रोडिंगर इक्वेशन भी हमने यूज किया है, और कम्यूटेशन जो रिलेशन है अलजेब्रा वो भी हमने यूज किया है। क्लियर, तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से पढ़ते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा, जुड़े रहिएगा बीएससी नॉलेज हब के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।